कोई नहीं आया था। मंजुला के पति अस्पताल में भर्ती कराने के बाद यह कहकर जा चुके थे, तुम मर भी जाओगी तो मैं तुम्हें यहाँ देखने नहीं आऊँगा। पति की यही नफरत भरी बातें मंजुला को घर जाने से रोक रही थीं। वैसे वह भी अपनी सास और पति के रोज रोज के तानों से तंग आ चुकी थी। इधर विनोद बाबू उन्हें घर तक छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन मंजुला ने उनसे कहा, आप जाइए, मैं बाद में घर चली जाऊंगी। विनोद बाबू समझ गए तो उनसे रहा नहीं गया और बोले, चलो, मेरे घर चलो, तुम मेरे घर में पूरी तरह से सुरक्षित रहोगी, तुम्हारी भावनाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मंजुला जानती थी कि विनोद बाबू के साथ वह वाकई महफूज रहेगी, और फिर कुछ सोचते हुए उसने हाँ कह दी। अब मंजुला विनोद बाबू के घर में रहने लगी, और इस बात का पता उसके पति और परिवार वालों को चला तो उनके तेवर और सुर बदल गए थे। उन्होंने विनोद बाबू पर मंजुला को बरगलाने का आरोप लगाया था, लेकिन मंजुला अपने फैसले पर अडिग रही थी। विनोद बाबू के परिवार की मदद से मंजुला अपने पति से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुकी थी। तकरीबन 2.5 साल तक केस चलता रहा। जब भी वह अदालत में जाती थी, विनोद बाबू की माताजी उनके साथ रहती थीं। तकरीबन 2.5 साल की भाग दौड़ और सामाजिक हिकारत सहने के बाद मंजुला अपने पति से तलाक ले पाई थी। तलाक के अगले दिन यानी दशहरा के बाद अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में कोर्ट में ही मंजुला विनोद बाबू की दूसरी पत्नी बनना स्वीकार कर चुकी थी। मंजुला को कोर्ट के आदेश के मुताबिक बेटी को भी अपने पास रखने की परमिशन मिल चुकी थी, क्योंकि बेटी भी अपनी माँ के साथ ही रहना चाहती थी। मंजुला अपने सासू माँ को चाय पिला चुकी थी। सासू माँ चाय पीने के बाद अपनी सहेली के घर जा चुकी थीं। अब मंजुला ट्रे में 2 कप चाय लेकर अपने कमरे में हाजिर थी। मंजुला ने जैसे ही टेबल पर चाय की ट्रे रखी, विनोद बाबू ने उसके होंठ चूम लिए। वह भी उनके गले लग गई थी। आखिर में उसने इशारा किया, जनाब, चाय ठंडी हो जाएगी। वे दोनों बातें करते हुए चाय पीने लगे थे। मंजुला चाय खत्म कर विनोद बाबू के बगल में आकर लेट गई थी। तुम्हारे साथ बातें करने में ही मेरी सारी थकान मिट जाती है, विनोद बाबू मनोहार करते हुए बोले थे। मंजुला ने अपना सिर उनके सीने पर रख दिया। सालों बाद उन्हें ऐसी खुशी मिल रही थी।